बड़ी खबर रामपुर से वोटिंग के बीच आजम खां का आरोप। तो वोटिंग के बीच आरोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी रात जागा रहा हमारे लोकसभा उम्मीदवार। गंज थाना, कोतवाली थाना, सिविल लाइंस थाना में गए थे। गंज थाना अध्यक्ष ने सबसे अभद्र व्यवहार किया, हिंसा भी की। सपा नेता ने कहा मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो आजम खां का आरोप, जिस तरीके से वोटिंग रामपुर में स्पीच आजम का वोटिंग के बीच आरोप, पुलिस प्रशासन वोटिंग प्रतिशत गिराने की कोशिश में। सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत डंडा बरसा। जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर, कौन वोट डालने आएगा? मंत्री जी की इस वर्डिंग के साथ एक कैमरा उधर डालिए। घुमा भाई, घुमा कैमरा भी दिखा दो। कैमरा घुमाएगा, कैसे कोई आएगा? सारे लोग वहाँ खड़े हैं वोट डालने वाले। ऐसे पहुंच रहे हैं सर। आइए भाई साहब, मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डाले जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? मंत्री जी बता रहे हैं तो मंत्री जी देख रहे होंगे सच्चाई। आप लोग देखो ना, ये तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये तो आप लोग देख रहे हैं। हम क्यों रोक रहे हैं? पुलिस की मंत्री जी का आरोप है, जब हारने लगती है आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम सब लोग लेकिन तो देखिए आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल, तो देखिए आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सर पुलिस के लोगों से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। भाई क्या मतलब है? यहाँ आप देखिए ना कितना वोटर खड़ा हुआ है सामने, आपके सामने खड़े हैं ये सारे। जनता ही तो इनसे पूछिए ना। आधार कार्ड और यहीं पर नहीं, हम इस स्कूल में भी रोका है। ऐसे इलेक्शन होता है, ऐसे इलेक्शन होता है। तो बड़ी साहब का आरोप है सर, बड़ी संख्या में लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है सर। भाई आपको तो खुद दिख रहा है। बिल्कुल सर, हमें तो कुछ कहने की हमने पुलिस के लोगों से भी बात करी है सर। और बिल्कुल देखिए आप जाइए वहाँ। तो आजम खान जी आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और उन लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस की इतनी भारी मौजूदगी सिर्फ इसलिए है कि लोग वोट न डाल पाए। हालांकि पुलिस के लोगों से जब हमने बात की तो वो तो सुन रहे थे जिस तरीके से संवाददाता अनिल यादव बात कर रहे थे, जो आरोप आजम खान ने लगाया कि प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से जब बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि कोई किसी को रोक नहीं रहा है, बेवजह के आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बार बार आजम खान का यह कहना है कि वोटर्स खड़े हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है और वो वोट डालने पहुंच गए। आप तो कुछ बोलिए, कितनी उम्मीद है, कितनी बड़ी बारिश होगी? जी। और सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ रामपुर से जुड़ रहे हैं। अनिल, जाहिर तौर पर जब आपकी बातचीत आजम खान से होती है, आरोप यही कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से बात होती है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में जो आरोप लगाया जा रहा है उस बीच एक
शख्स भी आता है, बिल्कुल देखिए, कहता है कि आजम खान तो ऐसे आरोप लगाते हैं। बिल्कुल देखिए, आजम खान साहब वोट डाल के भी लौटे और मीडिया को खिताब कर रहे हैं। वो गंदगी नहीं रही थी उनके जमाने में, जो सच है। सर, क्या अपोजिशन को हार का डर है, जिससे लिए आप बता रहे हैं कि हम तो जीवन हारे हुए हैं, हमें इससे ज्यादा और क्या हराएंगे। पूरा परिवार, मरी हुई माँ भी हमारी मुकदमों में है, हमें क्या हराएंगे और हमें किस चीज का डर होगा और कितना डरे हम। तो सर, क्या पुलिस खुलकर मदद में आ गया है सर अपोजिशन? आपने क्या देखा अपोजिशन की मदद में पुलिस? अपोजिशन मतलब सर आपका जो विरोधी दल है जो चुनाव लड़ रहा है सर। आपने क्या देखा? सर, हमने देखिए कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। और ये खाली बूथ आपको नहीं दिख रहा? ये खाली बूथ नहीं दिख रहा है आपको? शाम के 4 बजे टीमों ने रोका लोगों को आने से। आपने क्या जांच की? आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? सर, हम तो देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, वो सर इतनी ताकत देखिए, महिलाएं कुछ कह रही हैं, महिलाएं कुछ आजम खान जैसे कुछ कह रही हैं। जी, वोट आपके दुआ बहुत की है आपके लिए। 27 महीने की काम, सही बात है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम आ जाए। इंशाल्लाह जिहाद, बस और कोई मिशन नहीं है, सिर्फ जिहालत मिटाना मिशन। फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है सर आपकी। बड़ी जीत की उम्मीद आप कर रहे हैं। फैन फॉलोइंग से बहुत तगड़ी है। किया क्या है? 45 साल गली में एक छोटे से घुटे हुए मकान में रहते हैं। आजम भाई, इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिरकार क्या वजह है? टोपी लगी है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सर अभी भी ये खतरा आपको आजम लगता है कि खान सरकार नाम किसी होने या तरीके से मुसलमान बचा होने की सकती है? वजह से सर, ये आपको चीज की जा खतरा रही है। लगता है सर? हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, ये तो आप लोग करते हैं और टोपी की आपने जी बात- खास तौर से करता है। जी के पास तो दूसरा एजेंडा ही नहीं है, आप राज्यसभा में इसीलिए भेजे गए हैं। नहीं सर, आपने नहीं कहा भेजे गए? अरे फिर नाराज नहीं है। अच्छा आजम साहब, एक सवाल, महाराष्ट्र में आप इतने सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लीडर चीजें कहाँ? हो रही हैं, लीडर होते तो बकरी डकैत होते, मुर्गी डकैत होते, भैंस डकैत होते, शराब लूटते, मंत्री रहकर शराब लूटते। अरे जाने कितनी आजादी पीते होते तो। बट मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी करें कि किस तरह से हालात महाराष्ट्र में हैं। जैसे क्या यहाँ सोच के रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। सर आप आरोप लगा रहे हैं इतनी धांधली के बाद भी रिजल्ट आपको लगता है कि हम क्या रहेगा? धांधली नहीं कह रहे हैं, धांधली में कुछ तो निष्पक्षता हो, एक तरफा है मामला। बावजूद तमाम चीजों के गिरफ्तार किया गया है। आजम भाई, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम चीजों के इस बार महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये मर्दानगी है सरकार की और शासन प्रशासन। बावजूद इन तमाम चीजों के आपकी पार्टी, आपका कैंडिडेट जीत रहा है। आपका मन तो चाह रहा होगा ना जीते। नहीं सर, हमें क्या लेना देना इन तमाम चीजों से? आप जो कहेंगे हम उसे जनता तक सर ये लोग पहुंचा आप कह रहे हैं कि डराने की कोशिश की, क्या कामयाबी मिली है प्रशासन को डराने की? इस हद तक तो मिली है कि वोटर भागा हुआ है। बस आप करने दो भाई। आज किस तरीके की जीत की उम्मीद कर रहे हैं? 2019 से बड़ी अरे मैं एक मिनट बस आप फाइट करने दो, आप रहने दो भाई, बहुत हो गया। आगे बिल्कुल, तो देखिए आजम खान बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो धांधली कर रहा है और लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। तो फिलहाल अभी वो अपना वोट डालकर जा रहे हैं, उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी है और आपने पूरी बात सुनी। उनका यही कहना है कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि वोट डालने न जाए और कह रहे हैं इसीलिए जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो वहां के तमाम बूथ जो हैं वो खाली पड़े हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है पोलिंग बूथ पर। तो आजम खान अभी भी पोलिंग स्टेशन पे ही है, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं वो और अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि आप ग्राउंड पर हैं अनिल, जाहिर तौर पर ये तो आरोप है आजम खान के, आपने तो पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की, लेकिन सवाल इस बात का कि दम कितना, क्योंकि कई सवालों का जवाब वो ठीक ठाक से दे नहीं पाए। एक बार टोपी की बात करते हैं तो फिर दूसरे पत्रकारों के ही सवाल पर उनसे उलझने की कोशिश करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे यकीन मान लिया जाए कि जो आजम कह रहे हैं वो सच है।
बिल्कुल, देखिए ये आरोप आजम खान की तरफ से लगाया जा रहा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि जब हमने प्रशासन के लोगों से बात की, पुलिस के लोगों से बात की, तो उन्होंने इन आरोपों को डिनाई किया है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से हमको उम्मीद थी कि टर्न आउट मिलेगा पोलिंग स्टेशन पर, वैसा टर्न आउट देखने को नहीं मिला है, जो कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और मुस्लिम बहुल इलाकों में आपको पता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, बड़ी संख्या में वोट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कम वोटर्स आ रहे हैं और ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि जो लोग वोट डालने आए हैं उनको आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दिया गया। उनसे कहा गया कि दूसरा डॉक्यूमेंट भी लाइए, सिर्फ आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन से लोगों के झगड़े हो रहे हैं और पुलिस के लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों को लौटा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और इन सबके बीच आजम खान का आरोप भी है। वो देखिए लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और इन्हीं आरोपों को दोहरा रहे हैं और मीडिया के लोगों से कह रहे हैं कि खुद क्यों नहीं लोगों से बात करते हैं, मुझसे क्यों पूछें। और वो अभी भी अपने आरोपों पर कायम है कि पुलिस प्रशासन जो है लोगों को धमका रहा है, वोट डालने नहीं दे रहा और प्रशासन जो है इलेक्शन में सही भूमिका नहीं निभा रहा है, निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। हालांकि ये तो आरोप है, आपने भी बातचीत की है। कोशिश कीजिए क्या कुछ और कह रहे हैं, जरा उनके करीब तक जाने की कोशिश कीजिए। कई सवाल आपने किए अनिल, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। बिल्कुल प्रयास करते हैं कि एक बार फिर पहुंचा जाए। उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। लेकिन जो आप एक आरोप लगाते हैं जो ज्यादतियां हुई, यहाँ के लोग आरोप कहाँ है? आपके कैमरे ने तो दिखाया है, सिर्फ आपके। आरोप कहाँ है? आप तो खुद दिखा चुके हैं, आप अपनी बात को कैसे गलत कहेंगे? सर 82 मुकदमे 90 के आसपास मुकदमे लगा दिए थे सर आपके ऊपर। क्या लग रहा था कि सरकार सेंचुरी लगाने की इरादे जो प्रत्याशी उनको रोका जा रहा है, उनके आरोप है प्रशासन रोक रहा है। रोक नहीं रहे हैं, घरों से निकलने ही नहीं दे रहे। आपने देखा मोहल्लों की नाकाबंदी है, जहां से जो सबसे बड़ा बूथ है इस इलाके का, वहां कहां वोटर को आने दिया गया। अभी आसिम रजा जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी, उनका ये आरोप था कि प्रशासन आरोप नहीं था, आने दे रहा। आरोप नहीं है, प्रशासन के कहना आरोप नहीं। सबूत दिखाएं। अभी प्रशासन कोई हमारे लिए थोड़े काम करेगा, न हमें ये गलतफहमी हमारे लिए करेगा, न हम ऐसा चाहते हैं हमारे लिए करे। लेकिन किसी हद तक अगर निष्पक्ष रहते तो अच्छी बात थी। सर 27 महीने आप जेल में रह के आए, लेकिन तेवर नहीं बदले हैं। आप आज विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल मरवा दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा तो था हमसे जेल में कि बाहर निकलें आप तो भूमिगत रहिएगा। हमने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि आप पर बहुत मुकदमे हैं, आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो क्या होगा? मुन्ना डरते क्यों नहीं सर? डर क्यों नहीं लगता आजम खान को? पहले ही से मरा, मुकदमों के बाद कोई भी डर जाएगा सर। पहले ही से अपने को मरा हुआ तय कर लिया है, तो फिर क्या डरेंगे? जिंदा लाश हैं हम। अच्छा क्या लग रहा है? इसे आप जिंदगी कहते हैं, जरा पूछेगा, इसे आप जीवन कहते हैं, जो हमने गुजारा है, जो हम गुजारते हैं। जितने अपमान से हम रहते हैं अपने ही वतन में, जितनी जिल्लत और घृणा से रहते हैं, जितनी घृणा हमसे की जाती है, टाइगर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तभी तो मारा जाता है, तभी तो उसके दिल पे गोली लगती है। करता है ना सर, गोली तो लगती है ना उसके, तभी तो गोली लगती है उसके। अच्छा क्या कहेंगे? 3 दिन परिणाम आना है, किस तरह का संदेश? रोलिंग अच्छा आएगा सर। आपकी बातों से सर अब लगता है कि जेल से लौटने पर सर निराशावादी हो गए क्या कुछ सर आप सिस्टम को लेकर? सर नहीं, मैं आशावादी कभी था ही नहीं। आशावादी किस बात पर होता? जो घृणा है हमसे उस पर आशावादी होता। लेकिन हमने कभी सर इस तरह पलायनवादी बातें आपके मुंह से सुनी नहीं, कभी आजम खान के मुंह से तो नहीं सुनी इस तरह की पलायनवादी बातें करें सर आजम खान। पलायन कहाँ करूंगा, कहाँ जाऊंगा? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। सर बस एक सवाल। बिल्कुल, तो देखिए आपने सुना आजम खान साहब आज भी अपने पुराने स्टाइल में ही बात कर रहे हैं और हालांकि उनकी बातों से साफ लग रहा है कि 27 महीने उन्होंने जो जेल में बिताए हैं उससे उन्हें काफी चोट पहुंची है और अब वो जो दर्द है उनकी बातों में, उनके अल्फाजों में झलकता है। क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आजम खान के बात करने का लहजा क्या रहा है। खुल के अपनी बात कहते थे और रखते थे, लेकिन अब दर्द जो है 27 महीनों का दर्द जो है उनकी बातों में साफ झलकता है। अरे जाहिर तौर पर जो खनक थी वो खनक आज नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम हमारे साथ, अब्दुल्ला जी अब्दुल्ला आजम हमारे साथ है। अब्दुल्ला जी ये अभी भी आप कायम है कि धांधली हो रही है? मैंने आपको वीडियो एविडेंस ट्विटर पर डाले हैं,
आप कहेंगे तो मैं आपको दिखवा भी दूंगा, दिलवा भी दूंगा, और आपने देखे भी हैं खुद। तो क्या लग रहा है कि सरकार को डर है इसलिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अभी तक बहुत लंबी कोशिशों के बाद, सारे अपने मनमर्जी के अधिकारी लगाने के बाद भी वो मकसद तो हासिल नहीं कर सके। भाई, चुनाव तो नहीं जीत सके। एक बाई इलेक्शन 2019 में भी हुआ था, उसमें भी नहीं जीत हासिल कर सके। 19 में पार्लियामेंट में भी नहीं कर सके, 22 में भी नहीं कर सके। हमने देखा मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ सारे बूथ खाली पड़े हैं। जब लोगों को घरों से निकलते ही मारेंगे, साइकिल और रिक्शा के टायर काट देंगे, मोटरसाइकिलों में सूजे घुसेड़ देंगे, लाठी चार्ज करेंगे, औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो कौन शरीफ आदमी वोट डालने निकलेगा? ऐसी शिकायत भी आ रही है कि आधार कार्ड पे सिर्फ कोई फायदा पार्टी कर रही है इलेक्शन कमीशन से, तो क्या फायदा, कौन सुन रहा है? अभी 2 घंटे के लिए आजम खान साहब ने कहा है कि जो लोग हैं वो अपने घर, हमारी तो अपील है लोगों से ये कि लाठी खा लें, डंडा खा लें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आपको क्या लगता है कि पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने? आप खुद देखिए ना, जो माहौल है, जो हालात हैं। मतलब चुनाव आयोग कहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। रामपुर में पुलिस की कोशिश है कि कम से कम वोट पड़े। इसका असर पड़ेगा, नतीजों पे भी पड़ेगा इसका असर? ये तो आप 26 को देखेंगे। ये भी आरोप लगा है कि खाली आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उसके साथ दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो सरकार की नाकामयाबी है। जो सरकार जिसे एक यूनिक आईडी कहती है कि साहब आधार से हर चीज लिंक कर रहे हैं, अगर आधार को पुलिस नहीं मान रही है तो फिर ये तो सरकार को चैलेंज करना होगा, या फिर अधिकारी कुछ कम पढ़े लिखे। जा रहा है ये मुस्लिम बहुल इलाकों में हो रहा है कि ओवरऑल पूरे जिले में हो रहा है? हर जगह, और जहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ तो निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अगर हुलिया और पहचान पत्र देख लिया है तो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हो रही है? बिल्कुल, गिरफ्तारी हुई जा रही है, मार रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं, बस्तों पे बैठे हुए एजेंट उठा लिए गए। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम हमारे साथ थे और वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ FIR की जा रही है और विरोध करने पर गिरफ्तारी भी हो रही है। अनिल, कोई नई बात नहीं है। जब भी उपचुनाव होता है तो मौजूदा सरकार को लेकर ये हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अब आकर करीब 4 बजे के ये सब बातें कही जाती हैं आजम खां अब्दुल्ला आजम की तरफ से, तो सवाल इसे लेकर भी उठता है क्योंकि सूचनाएं तो उन तक पहले ही पहुंच गई होंगी। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम लगातार ट्वीट कर रहे थे, ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये तमाम बातें रख रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे और जो जिम्मेदार अधिकारी उनको टैग कर रहे थे। और अभी वो वोट डालने के लिए आए हैं अपने पिता के साथ और पिता पुत्र दोनों ने ये आरोप सीधे लगाया है कि खुलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। और देखिए आजम खां अब वोट डालने के बाद घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं लगभग, और कुछ ही देर में वो यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे। और देखिए कुछ बात भी करें तो कोशिश करेंगे कि एक बार और हमसे बात हो पाए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम का इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के साथ ही वो रवाना होंगे। हालांकि पत्रकार लगातार उन्हें घेरे हुए हैं। बात हो पाए जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आजम सर, बिल्कुल देखिए अपने जो फैंस हैं, अपने जो प्रशंसक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फैन फॉलोइंग तो देखिए आजम खान की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामपुर के सुपरस्टार हैं तो कोई कहना गलत नहीं होगा, आजम खान ही है रामपुर के सुपरस्टार। और सर ये बताइए कि जॉब के लिए भी लोग उनसे बात कर रहे हैं, जो कि भी इस पोजीशन में शायद ये हो कि किसी की जॉब वो लगा पाए, लेकिन लोग उनसे कह रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। बुजुर्ग चाचा भी आ गए। पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो हो सकता है मैं ही तुम्हें अपने यहाँ जॉब दे दूं, अपने स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट ने तो वो भी बंद करा दिया। सर यूनिवर्सिटी में जॉब देने की बात करें, यूनिवर्सिटी स्लैग बची है सर? हाँ, शुक्र है अभी काफी कुछ तो, लेकिन सर उसमें बहुत चेंजेस आ गए जो आप छोड़ के गए थे सर। फिर भी जो बचा हुआ है वो भी कई हजार लोगों को रोजगार दे रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटी बनाने की सजा तो नहीं, आप कहते हैं आपको यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिली है? कोई बात नहीं, शुक्रिया उसके लिए, धन्यवाद। शिक्षा के मंदिर को तोड़ा है। और किताब चुरा के आप यूनिवर्सिटी में लेके आ गए? डकैती करके। डकैती करके? डकैती, किताबों के डकैत हैं सर आप? किताबों के डकैत हैं, मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत। खुद नहीं की है, खुद नहीं की, हमने कहा है डाका मार लाओ, मुर्गी डाका कर लाओ, भैंस डाका कर लाओ, फर्नीचर डाका कर लाओ, किताब डाका कर लाओ, हमने नहीं की है। लोगों को लगाया।
सर क्या सरकार में रहते आपने मुख्यमंत्री जी को कभी परेशान किया था क्या सर, उसका बदला ले रहे हैं आपसे? हमें तो याद नहीं, उन्हें याद हो तो बता दें। मुर्गी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, सर ये तो लगता है जो सरकार का स्तर था। बिल्कुल देखिए, न्यूज स्टेट से आजम खान साहब ने कितनी बातें आज खुलकर कही हैं और दर्जनों सवालों का जवाब दिया है और बार बार वो मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, इन सब का जिक्र करते। जाहिर बात है कि इन आरोपों से वो आहत हैं। अनिल, चुनाव प्रचार के दौरान भी ये चीजें कही जा रही थी। इन आरोपों से ये सारी बातें तो जब से निकले हुए आजम खान चुनाव प्रचार के दौरान आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक ये कहते नजर आए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जो आरोप लगातार लगा रहे हैं आजम खान या अब्दुल्ला आजम, जाहिर तौर पर उसमें कितना दम है? हालांकि प्रशासनिक अधिकारी खुलकर अब बताएंगे इसे लेकर कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि आरोप लगाना अलग और आरोप को सिद्ध करना अलग होता है। और हमेशा ये कहते हैं कि जिसकी सरकार और उपचुनाव होता है तो विपक्ष में बैठा कोई भी हो वो यही कहता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, बहुत मुश्किल है इन आरोपों को सिद्ध करने, क्योंकि आजम खान साहब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो तो ये डिनाई करेगा, वो कहेगा बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है। जब प्रशासन की तरफ से ये बात आएगी, जिम्मेदारी उसी पे है, तो कहां से सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा? तो जाहिर बात है कि इनको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं कि, और पुलिस से भिड़ते हुए लोगों की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, उपचुनाव में सबको पता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक अपर हैंड होता है, प्रशासन उसके दबाव में होता है, इससे किसी को इनकार नहीं होता है, ये सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। और आजम खान साहब कह रहे हैं कि ये धांधली हो रही है, हार के डर से जो प्रशासन है उसका पूरा प्रयोग किया जा रहा है यहाँ रामपुर के इलेक्शन में।